रानी की सराय में समाजवादी पार्टी के पीडीए पंचायत ने सपा पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। आजमगढ़ के रानी की सराय बाजार में समाजवादी पार्टी का पीडीए बूथ पंचायत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद समाजवादी पार्टी के पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप ने कार्यक्रम में बीजेपी की केंद्र व राज्य की सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। डॉक्टर राजपाल कश्यप ने बीजेपी सरकार पर हर मोर्चे पर फेल होने का आरोप लगाया और कहा कि पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों का अधिकार छीना जा रहा है। युवाओं को नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन हर वर्ष 2 करोड़ बेरोजगार हो रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पर है। कानून व्यवस्था फेल है। महिला बेटी सुरक्षित नहीं है। पिछड़ों, दलितों को सपा सरकार से जो सम्मान दिलाने का काम हो रहा था वह बीजेपी सरकार ने बंद कर दिया है। एनडीए के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर कभी राजभरों के हक की बात नहीं करते, उनके आरक्षण को लेकर मुद्दा नहीं बनाते। उनको अपने लड़के को सांसद विधायक बनाना है, टिकट दिलवाना है। यही हाल संजय निषाद का भी है। अपनी पार्टी के वे खुद अध्यक्ष हैं। अपने एक लड़के को विधायक बनाया, एक लड़के को सांसद बनाया, एक अन्य लड़के को विधायक बनाना चाह रहे हैं। आइए चलिए सुनते हैं कि डॉक्टर राजपाल निषाद ने क्या कहा। उन्होंने खुद फैक्ट चेक किया है और जनता के सामने उस चीज को बताया है कि ईवीएम को हैक कैसे किया जा सकता है। इस चीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं को भी जेल भेजा गया, गिरफ्तार किया गया। तो इस पे क्या रिएक्शन है आपके? देश में अघोषित इमरजेंसी है। लोकतंत्र खत्म करना चाहती है बीजेपी। अरे बीजेपी क्यों डर रही है? अगर जनता चाह रही है कि बैलेट पेपर से मतदान हो और वो उनको बहुत घमंड है कि जनता हमको चाहती है, तो क्यों नहीं बैलेट पेपर से मतदान करा देते? क्योंकि कोई इनको बीजेपी को नहीं चाहता है। बीजेपी जीत रही है अपनी बेईमानी से। अपने और 22 का भी चुनाव जो जीते हैं ये बेईमानी से जीते हैं। दूसरी बात, अभी आप बैलेट पेपर देखिए, जहां पढ़ा लिखा आदमी मतदान दिया था, अभी जो कर्मचारियों ने मतदान दिया बैलेट पेपर में, तो वो पता है कितने कितने लगभग 350 सीटें जीते हैं। इसीलिए तो घबरा रहे हैं। अब बैलेट पेपर से मतदान हो जाए, 80 के 80 लोकसभाएं साफ हो जाएंगी बीजेपी का, अता पता नहीं लगेगा देश में। 2024 में किस तरीके से प्लान है आपका? 2014 में आए थे माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, और 2024 में इनकी विदाई कर देंगे, गुजरात भेज देंगे। अखिलेश यादव जी ने बहुत महत्वपूर्ण जवाब दिया था कि आजमगढ़ उन्होंने बताया बहुत ऐतिहासिक जीत होने वाली है। निश्चित तौर पे ऐतिहासिक जीत होगी। जैसे मैनपुरी में ऐतिहासिक जीत हुई, जैसे घोसी में ऐतिहासिक जीत हुई, वैसे ही आजमगढ़ में भी ऐतिहासिक जीत होगी। अच्छा, राम मंदिर को लेकर के क्या कहेंगे? कई सारे लोगों को बुलाया गया, विपक्ष के नेताओं को नहीं बुलाया गया और अन्य चीजें हैं जो राम मंदिर को लेकर सामने आ रही है। भगवान राम को सब मानते हैं, लेकिन बीजेपी उनको कब्जे में लेना चाहती भगवान राम को, और ठेकेदारी, वो ठेकेदार सब चीजों के ठेकेदार हैं। जबकि भगवान राम निषाद के भी हैं। महाराजा निषाद राज ने उनके राज में जब गए थे पूरी सेवा की थी। अब इन्होंने निषादों के नाम पे सरकार बना ली, लेकिन कश्यप, निषाद, बिंद, धीमर, मल्ला, कहार, गुड़िया, माझी, मझवार, रैकवा, तुरहा, राजभर, भर, कुम्हार, प्रजापतियों का आरक्षण छीन लिया। ये इतने बेईमान लोग हैं। ये निषादों को दिखाएंगे कि हम भगवान राम के साथ, लेकिन भगवान राम ने तो उस समय जमाने में न्याय दिया था। बीजेपी निषादों का भी आरक्षण छीन रही है। एक चीज बीजेपी इस चीज पे फोकस कर रही है कि राम को हमने ही घर दिया है। क्या राम को हमने ही अयोध्या में घर दिया है? क्या ये ऐसा आप मानते हैं? ये उसी बीजेपी हो सकता, उनको घमंड है कि भगवान राम से भी पहले पैदा हुए, इसलिए वो कहते हैं हमने पैदा किया, और ये भगवान राम का अपमान कर रहे हैं। अब मैं तो पूछना चाहता हूं कि भाई नई मूर्ति का क्या मतलब है? आप वो मूर्ति लगाओ, वो मूर्ति कहां तुमने गायब कर दी जो रामलला स्थापित थे? वो मूर्ति कहां गायब कर दी बीजेपी ने? जो भगवान रामलला जो स्थापित थे, वो मूर्ति बीजेपी कहां गायब कर दी? क्योंकि बीजेपी बेईमान पार्टी है, भ्रष्टाचारी पार्टी है। जमीनों में भी घोटाला किया, इनके आप जान लीजिए चंदे में घोटाला किया, और आप जान लीजिए ये हम दलित, बैकवर्ड, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को तो मंदिर में घुसने नहीं देते थे। सुब्रत पाठक जैसे लोग जो कन्नौज के सांसद हैं, बयान दे रहे हैं कि इनको मंदिर में न घुसने दिया जाए। ये बीजेपी की मानसिकता है
हम पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को लगातार अपमानित करते रहे सुब्रत पाठक जैसे लोग, और बीजेपी ने ही माननीय अखिलेश यादव जी का घर गंगा जल से धुलवाया। ये हम दलित भाई बहनों को तो अछूत समझते हैं। जब माननीय अखिलेश यादव जी को अछूत समझ रहे तो हम मल्ला, निषाद, कोरी, धोबी और धानुक, मोराव और राजभर और चौहान की क्या गिनती है? ये केवल ये बीजेपी नाकाम हो गई हर मोर्चे पे। 10 बरस का केंद्र का काल और 7 बरस का उत्तर प्रदेश की 17 बरस की सरकार नाकाम हो गई। अब अपनी नाकामी छुपाने के लिए भगवान राम का सहारा ले रही है। अब भगवान राम भी इनको सहारा देने वाले नहीं है। अब भगवान राम भी इनको सबक सिखाने का काम 2024 में करेंगे। अंतिम जवाब दे दीजिए, 2024 में फिर कैसे मुलाकात होगी? 2024 में फिर कैसे मुलाकात होगी? 2024 में दिल्ली में मुलाकात होगी। माननीय अखिलेश यादव जी जाएंगे दिल्ली में मुलाकात होगी। और माननीय अखिलेश, जितनी सड़कें बनी हैं, मैं जहां जहां उत्तर प्रदेश में घूम के कई जिलों में आ रहा हूं, जितनी सड़कें बनी है, समाजवादी कार्यकाल की सड़कें बनी है, आजमगढ़ में जो भी विकास हुआ वो माननीय अखिलेश यादव जी के जमाने में हुआ। इनके जमाने में एक विकास हुआ, खेतों में सांड, इसके अलावा कोई विकास नहीं हुआ। और आप जान लीजिए, ये बीजेपी के लोग हैं, बेईमान लोग हैं। इन्होंने फहराया था कि सारे कलेक्टर और कप्तान यादव हैं। अब मैं पूरे प्रदेश में घूम रहा हूं, मैं पूछते घूम रहा हूं मंचों से कि राजभर का बेटा कहां कलेक्टर है, निषाद का बेटा कहां कलेक्टर है, चौरसिया का बेटा कहां है, भुर्जी का बेटा कहां है, मौर्य का बेटा कहां कलेक्टर है, बताए ना। कश्यप का बेटा कहां कलेक्टर है, कोई नहीं बता रहा, कहीं है ही नहीं। केवल भ्रम फैलाए थे, जैसे 46 में 56 एसडीएम यादव हो गए। ये भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, इनको भी सबक सिखाने का काम जनता करेगी। और अंग्रेजों को जब भगा दिया इस देश की जनता ने, अंग्रेजों से प्रशिक्षित लोग बैठे, इनको भी भगाने का काम 2024 में करेगी।